स्वागत है रहस्यमयी दुनिया में, जहां इतिहास के अनसुलझे रहस्य, प्राचीन कथाएं और अद्भुत घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। सच और रहस्य की इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ चलिए रहस्यमयी दुनिया में। भारत के वो दो रहस्यमयी गांव जहां हनुमान जी की पूजा करना मना है। नमस्कार दोस्तों, भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर शहर, हर गांव और हर गली में मंदिर मिल जाते हैं। अगर किसी देवता की पूजा भारत में सबसे अधिक की जाती है तो उनमें से एक है हनुमान। बजरंगबली को शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भारत में लाखों मंदिर हैं जहां लोग हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां हनुमान जी की पूजा करना वर्जित माना जाता है? जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। आज हम आपको भारत के दो ऐसे रहस्यमयी गांवों के बारे में बताएंगे जहां ना तो हनुमान जी का मंदिर है और ना ही लोग उनकी पूजा करते हैं। इन गांवों से जुड़ी कहानियां रामायण काल से जुड़ी हुई मानी जाती हैं और आज भी वहां के लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमयी गांवों की कहानी। पहला, द्रोणागिरी गांव, जहां हनुमान जी की पूजा वर्जित है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के एक रहस्यमयी गांव की। ये गांव है द्रोणागिरी गांव, जो उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। हिमालय की गोद में बसा ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। ये परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है और इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जो सीधे रामायण से जुड़ी हुई बताई जाती है। संजीवनी बूटी की कहानी शुरू होती है रामायण के युद्ध से। जब लक्ष्मण युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब वैद्य सुषेण ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत होगी। ये संजीवनी बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती थी। तब हनुमान को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे उस पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आएं। हनुमान जी रात के समय हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ गए। गांव वालों की नाराजगी। कहा जाता है कि जिस पर्वत को हनुमान जी उठाकर ले गए, वही पर्वत इस गांव के पास था। स्थानीय लोगों के अनुसार उस पर्वत को उनके लिए पवित्र देवता माना जाता था। जब हनुमान जी उस पर्वत का हिस्सा उठाकर ले गए तो गांव वालों को लगा कि उनके देवता का अपमान हुआ है। इसी कारण इस गांव के लोगों ने हनुमान जी की पूजा करना बंद कर दिया। आज भी इस गांव में लोग हनुमान जी का नाम लेने से बचते हैं। आज भी निभाई जाती है ये परंपरा। द्रोणागिरी गांव में आज भी ये परंपरा जारी है। यहाँ आपको हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि गांव के कुछ लोग हनुमान जी की कहानी सुनना भी पसंद नहीं करते। हालांकि गांव के लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी को लेकर उनकी मान्यता अलग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दूसरा, नंदुर निम्बा दैत्य गांव, जहां हनुमान नाम तक नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के एक और रहस्यमयी गांव की। ये गांव है नंदुर निम्बा दैत्य गांव, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। इस गांव की कहानी और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं है, बल्कि लोग अपने बच्चों का नाम भी हनुमान के नाम पर नहीं रखते। दैत्य की कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली दैत्य रहता था। ये दैत्य बहुत शक्तिशाली था और लोगों को परेशान करता था। कहते हैं कि उस समय हनुमान जी ने उस दैत्य का वध किया था। लेकिन इस घटना के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का मानना था कि उस दैत्य की आत्मा अभी भी इस क्षेत्र में भटकती है। डर और परंपरा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अगर हनुमान जी की पूजा की गई तो उस दैत्य की आत्मा फिर से क्रोधित हो सकती है। इसी डर के कारण गांव के लोगों ने हनुमान जी की पूजा करना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। आज भी इस गांव में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। लोग उनके नाम पर बच्चों का नाम नहीं रखते और उनकी पूजा भी नहीं करते। गांव वालों की मान्यता। हालांकि गांव के लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी को लेकर उनकी मान्यता अलग है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और इसे बदलना सही नहीं होगा। क्या सच में पूजा करना मना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गांवों में सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। ये केवल स्थानीय परंपरा और मान्यता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां जाकर हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे रोका नहीं जाता।
लेकिन गांव के लोग खुद इस परंपरा का पालन करते हैं। भारत की विविध परंपराएं। भारत की सबसे बड़ी खासियत उसकी सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। कुछ जगहों पर हनुमान जी की पूजा बहुत अधिक होती है तो कुछ जगहों पर कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उनका सम्मान नहीं करते। द्रोणागिरी गांव और नंदुर निम्बा दैत्य गांव की कहानियां हमें ये बताती हैं कि भारत की संस्कृति कितनी विविध और रहस्यमयी है। एक तरफ जहां पूरे देश में हनुमान जी की पूजा बड़े श्रद्धा से की जाती है, वहीं कुछ स्थानों पर उनसे जुड़ी अलग परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। इन कहानियों में इतिहास, आस्था और लोक परंपराओं का अनोखा मेल दिखाई देता है, और यही भारत की असली पहचान है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी और रोचक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प इतिहास, रहस्य और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।